फ्रेंड्स, वेलकम है आपका शिल्पा अनिका व्लॉग में। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो ना तो बिना सब्सक्राइब किए मत मेहंदी लगा ली है लिपस्टिक वाली। और आज मैंने ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई है। और ये ना मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, तो बस अब करनी है मुझे पूजा। बालों को ना क्या कहते हैं, अभी मतलब कंघी करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि ना 11:30 बज रहे हैं। आज लेट हो गई, आज बाल धोना था, तो बस मैंने कहा बाल धोकर ही कुछ करते हैं। अब इसका नहाने का टाइम है। यहाँ पे मैंने नहाने से पहले ना सारे कपड़े धो लिए। बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे। चद्दर जिस दिन हो जाता है ना उस दिन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने धो के टांग दिए हैं कि ताकि इसका पानी टपक जाए, फिर मैं रस्सी पे सुखा दूँगी। तो वही नहाने से पहले धो लो ना तो सही भी रहता है, क्योंकि वही गीले भी हो जाते हैं। तो आज लेट नहाना था तो फिर मैं कहा दो ये सारा काम निपटा के तभी ना हो। तो बस अनिका भी सो रही है और बर्तन वगैरह मैंने जो भी थोड़े बहुत थे चाय वगैरह के वो वॉश करके रख दिए। तो यहाँ पे मैंने अपने नहा के मैंने भी अपना कपड़ा मतलब डाल दिया है। और ये देखो मैंने डाल दिए हैं छत पे सूखने के लिए। तो ऐसे ना कपड़े धो के डालो ना काफ़ी अच्छा सा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे कपड़े सूखते हुए। फाइनली अब मैं जा रही हूँ अपने ये काम निपटा कर, मैं जा रही हूँ अब नहाने, वो भी हेयर वॉश करके। तब तक आप मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी ज़रूर देखना जाके मेरे चैनल पर। प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। ये उठ के बैठी पड़ी है। तुम उठ गई थी सो के? मम्मी नहाने गई थी और तुम रो रही थी यहाँ बैठ के। मैं नहाने गई थी और मतलब नहा के बस नीचे ही आ रही थी, इतने में उठ के बैठ के रो रही थी। कह रही थी ना 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 ना। कैसे कर रही थी? खूब तेज तेज ना 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 ना। कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? मम्मा छोड़ के कहाँ चली जाती है? एकदम सो ली। मम्मा ढेर सारा काम कर ली, बस पूजा और कर लेती तब तुम सो के उठती। इतनी जल्दी उठ गई, 2 घंटे भी नहीं सोती ये लड़की। अभी नहाने का टाइम है, बस पूजा करके फिर अन्नी को नहलाऊंगी। क्या दूधू दूधू पीना है? पीती तो हो नहीं तुम दूधू। मैंने कर लिया पूजा, और पूजा करके सच में बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और मेरी बेटी भी बहुत दीवानी है पूजा की, मतलब इसको भी ना बस पूजा ही करना होता है। दौड़ पड़ती है, बस देखती है तो दौड़ पड़ती है कि बस इसको भी मंदिर में जाना है और चीज़ें फैलानी है, घंटी बजानी है। इतना काम आता है इस चुईया को। राधे राधे करो अन्नी, राधे राधे। अन्नी बस देखती रहेगी मंदिर में ही। अन्नी, ये अन्नी राधे राधे कर दो। तो बस पूजा हो गई है मेरी, और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय वैसे ना आज मैंने जल्दी भी पी ली थी, क्योंकि मुझे पता था आज मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, तो इसलिए मैंने चाय पी लिया था। तो बस अभी कंघी, आज ना कंघी करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए थोड़ा तसल्ली में करूँगी। थोड़ा इसको बिठा के कहीं आराम से, उसके बाद क्योंकि मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। जब से ये पेट में आई ना लड़की, तब से लेके अभी तक बालों का मतलब झड़ना ही कम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा बालों का झड़ना। तो बस चाय पी लेती हूँ। और वैसे भी जब बाल धुलो ना तो चाय तो ज़रूर पीना चाहिए। मेरी तो आदत है बाल वॉश करने के बाद ना चाय ज़रूर पीना चाहिए। और ठंड का मौसम हो ना तो अदरक वाली चाय ज़रूर पीनी चाहिए, तो फिर ठंड सी नहीं लगती। तो बस मॉर्निंग में उठ के देविका को लंच में आज मैंने बना के दिया था नमकीन चावल। और फिर वही सुबह का जो भी काम वगैरह होता है। और काफ़ी टाइम बाद आज फेस सामने आया है। मतलब व्लॉग में आई हूँ। तो बस सुबह का मतलब सुबह से उठ जाओ ना तो काम ही काम होता है। बस अब तो ना मतलब दिन में पहले सोती थी, तो अब तो दिन में भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि यही रहता है कि एडिटिंग करनी है, कुछ करना है, कुछ सीखना है, एडिटिंग सीखनी है। अभी मुझे बहुत कुछ नहीं आता, बस धीरे धीरे मैं सीख ही रही हूँ। तो बस जैसे तैसे 2 बच्चों के साथ काम के साथ अपना
अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। वही है ना कि अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो, फिर बच्चों के साथ तुम कहीं बाहर जाके काम भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें 2-2 बच्चे देखने हैं, तो फिर वही है कि कुछ ना कुछ करो भी ना, इतनी पढ़ाई का फ़ायदा भी क्या है फिर। और अपने हाथ में पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही है कि जिस लड़की के पास शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह रहते हैं, फिर शादी के बाद ना रहे और किसी और से मतलब पैसे मांगो, फिर वही होता है, मतलब होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसे मांगना ना किसी से अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने मांगा भी नहीं है, अपने मम्मी से मांगना अलग बात हो जाती है, लेकिन बस यही है मेरा तो कि मतलब अपने हाथ में पैसे होने चाहिए, क्योंकि मैं जब 10वीं क्लास में थी ना, तभी से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन की फ़ीस वगैरह खुद मैं कुछ करके अपना करती थी। मैंने कभी भी मम्मी के ऊपर बर्डन नहीं डाला कि मुझे पैसे जमा करना है ये वो। यार अगर इतना शुरू से पढ़ाया लिखाया तो कुछ तो करना चाहिए। और सब शादी के बाद भी हमारे कितने सपने होते हैं, तो बस उन्हीं सपनों को पूरा करने यूट्यूब पे आई हूँ। तो देखो कब जाके मेरे सपने पूरे होते हैं। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना। आप ही लोग मतलब लोगों को इतना आगे पहुंचा देते हो, तो फिर हम मिडिल क्लास फैमिली को क्यों नहीं पहुंचा सकते हो। अब मैं देखती हूँ गाँव की वीडियो ना बहुत ज़्यादा वायरल होती है, तो भाई जो शहर में रहते हैं तो उनको भी वायरल करा दो, हम जैसों को भी वायरल करा दो। मतलब 2 बच्चों के साथ इंसान ऐसी ऐसी मेहनत कर रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे हैं ब्लॉग चैनल। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करना, प्लीज़ सपोर्ट करना। सोच रही हूँ कि कंघी कर लूँ, और देखना अभी मेरे बाल कितने ज़्यादा टूटेंगे। अभी अंडीना खेल रही है, नहीं तो ये फिर मेरे पास आके चिपकती है ना, तो फिर इसको भी लगी जाते हैं बाल वगैरह। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ ये खेल रही है, मैं जल्दी से कंघी करके उसके बाद मुझे खाना बनाना है, फिर वही टाइम हो जाएगा, देविका आ जाएगी। मतलब जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो सच में मतलब बहुत ही बिज़ी रूटीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन थोड़ा सा ये भी रहता है कि चलो अच्छा भी है, नहीं तो वो रहती है ना तो अन्निका सो भी नहीं पाती है बिल्कुल भी, बहुत कम सोती है, उसी के साथ खेलने में लगी रहती है। फिर वो शोर मचाती है तो भी ये सो नहीं पाती, फिर उसको मैं जब सुलाती हूँ तो जाके ये सोती है। और फिर पता वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती इसकी वजह से, और ट्यूशन वगैरह यहाँ पे अच्छा मिल नहीं रहा, तो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है। और ये पढ़ने नहीं देती, बस कैसे ही तैसे अरेंज करना पड़ता है सब कुछ। तो बस अभी तो ऐसे ही लाइफ चल रही है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा सब कुछ सही हो जाएगा। और पता है मेरे पैर में ना मतलब सूजन आ रखा है बहुत ज़्यादा पैर में, बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब आ रखा। और पता है उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है पैर में, मतलब पता नहीं क्यों, पता नहीं ठंडे पानी की वजह से या किस वजह से दर्द भी हो रहा है पैर में। और तो सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर यही सोचा कि नहीं उठूँगी, क्योंकि वही है ना, जब तक आप अकेले रहते हो ना तब तक आप कर लेते हो कि हाँ नहीं उठ रहे, ये वो कुछ भी होता है कि तबीयत सही नहीं है। लेकिन जब बच्चे हो जाए ना तो बच्चों का कौन करेगा, ये सोच के तो हर माँ उठती ही है, चाहे वो कितनी भी तकलीफ़ में क्यों ना हो। अब ये ना छोटे बच्चे होने के बाद कोई रिलैक्स नहीं मिलता, अगर कहीं मिलता है तो वो है फिर मायका, जहाँ पे तुम्हारी मम्मी आगे से बढ़ के तुम्हारे लिए भी करती हो, तुम्हारे बच्चों के लिए भी करती है। तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा कभी कभी याद आती है, लेकिन क्या करें, अब तो खुद माँ बन गए हैं तो अपना सब कुछ भूलना पड़ता है बच्चों के लिए। ये अब मैं अपने लटों को सुलझाने बैठी हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी दिन बाद मैंने कंघी भी करी थी, तो फाइनली मतलब सुलझा लिए हैं बालों को। अब सारे बाल को ना इधर उधर सब जगह से कलेक्ट कर लूँगी। अब बहुत बाल टूटते हैं मेरे, सच में बहुत ज़्यादा। और ये जो मेरी ड्रेस है ना, ये मैं चेंज करूँगी। ये यहाँ का, ये पता है ये शादी से पहले ना मैंने ही सिला था इसको, मतलब ये मेरा ना बहुत पुराना सूट है, बहुत ज़्यादा पुराना। मेरी फ्रेंड की शादी के टाइम का है ये, मतलब उसकी शादी को हो गए अब 8 साल तो हो गए, इतना पुराना सूट है। अब इसको रिजेक्ट करूँगी, लेकिन वही है ना, पुरानी चीज़ें अच्छी लगती है। कभी मन करता है कि ऐसे इसको सही से टाक के पहनूं,
फिर यही होता है यार, बहुत पुराना है, चलो छोड़ो, अब नया नया सा पहनो। तो देखो क्या करती हूँ अब इस सूट का मैं, लेकिन अब मन भर गया इसको पहन के। ये देख रही है मम्मा के कितने बाल गया। और इसको पता है, ये मार्च में टकली करवाया था और अभी तक इसके ना इसके सर पे बाल ही नहीं आ रहे हैं चुईया के। चुईया चुईया गो। अब पता है छत पे तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि छत पे ऑलरेडी इतने लोग बैठे रहते हैं अगल बगल की छत पे। तो बस अब वहाँ पे सर पे पल्लू करना होता तो फिर कंघी कैसे करें। वैसे बेस्ट यही रहता है, जिनके बाल बहुत टूटे ना वो छत पे जाके करें, फिर इधर उधर बाल नहीं फैलते, अच्छे से वहाँ कंघी करके आ जाए। तो बस इसका नहाना कैंसिल हो गया, क्योंकि ना टाइम भी हो गया है। और परसों ही नहलाया था मैंने इसको, तो अब कल नहलाऊँगी। अब इसको मैं सुबह ही चेंज कर दिया था, इसके कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे। तो अब ना मैं कल इसको नहलाऊंगी जल्दी ही, क्योंकि इसको ना मैं अक्सर 10 बजे तक नहला देती हूँ, 10:30 बजे तक। छत पे धूप अच्छी रहती है, नहला के थोड़ा सा धूप सिखा देती हूँ बस। तो कल नहलाऊंगी अब इसको, एक दिन छोड़ एक दिन। और अभी नहला दिया ना तो इसे फिर जुकाम हो जाएगा, फिर टाइम चेंज हो जाएगा ना। इसको दूध पिला के सुला दिया था, मालिश भी करके। तो बस ठंड में तो यही रहता है, गर्मी में यही रहता है, बच्चा डेली नहाता है। पर ठंड में तो वही है कि 2 दिन छोड़कर 1 दिन छोड़ 2 दिन, जिस तरीके से ठंड रहे। तो फाइनली कंघी हो गई और सिंदूर भी पहन लिया, तो हो गई हूँ तैयार। बस बालों में क्लैचर लगाना है। और देखो जब आईब्रो बन जाती है तो चेहरा कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन यही है कि मैं आईब्रो जो है ना बहुत कम बनवाती हूँ। जैसे कभी मुझे जाना होता है कहीं तो ही मैं बनवाती हूँ। अभी जैसे लास्ट टाइम मंदिर जाना था तो बनवाया मैंने, जबकि पार्लर वाली बहुत पास में ही है। जिससे मैं बनवाती थी ना वो बहुत पास में आ गई है पार्लर वाली, लेकिन तब भी जाना नहीं होता, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। एक तो दर्द भी इतना होता है, तो मैं अब तो बस ऐसे ही बनवाती हूँ जब कहीं जाना होता है तो ही। अन्नी को यहाँ बिठा के मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने। देख के तो आज समझ ही गए होंगे कि मैं सब्ज़ी में क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी। और टमाटर ना मतलब जो इस तरीके से हो जाते हैं ना उन्हें जल्दी ही बना लेना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा ही ख़राब हो जाता है। और इधर अन्नी को मैंने झूले में बिठा दिया और ये देखो जुराब उराब सब निकाल के फेंक दिया। और अब यहाँ पे देविका जी आ चुकी है स्कूल से, तो खाना वाना खा लिया, क्योंकि इसके आते ही ना मैं जब फिर वही है कि खाना वगैरह दे देती हूँ तो खा लेते हैं। आज ना मन फिर चाय पीने का कर गया, 1 घंटे बाद ही खाना खाने के, तो मैंने ऐसे चाय बना ली। और ये देखो कैसे सब फैला के बैठी से आई नहीं कि सब फैला, वो रोटी रख के बैठी हो तुम हैं। मैं ये क्या कर रही हूँ अंधेरे में। और इससे पहले ना इन लोगों को सुला दिया था मैंने, फिर मैं भी थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर रही थी। तो ये ना इसके बर्थडे पे मैंने क्राउन निकाला था, एक नग भी इसका गिर चुका है, जो कि मैंने ना अभी तक रखा नहीं था, ड्रेसिंग टेबल में ऐसे ही रख दिया था। तो बस अब इसका रखने का टाइम आ रहा है। तो ये देखो ये है मेरा खजाना सच्ची में मतलब मुझे तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो बस इसे सेफली ना मैं ऐसे रुई से कवर करके रख दूँगी, कॉटन से, और फिर ये सेफ बना रहेगा। फिर ना इसके रंग वंग भी उतरते नहीं हैं, जो भी इनके होते हैं ना पॉलिश, वो ख़राब नहीं होती है। तो इधर इन दोनों को भी बहुत मज़ा आ जाता है जब मैं इस तरीके से करती हूँ ना हरकतें, तो इन लोगों को भी बहुत मज़ा आता है। और अलमारी खोलने में कितनी दिक्कतें आती है मेरे साथ, देखो क्या क्या मुझे हटाना पड़ा है, कितना सारा सामान हटाना पड़ा है। कमरे में सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, तो बस अब इधर मैं अरेंज कर दूँगी, क्योंकि भैया जब जब खोलना होता है ना सारी चीज़ें बड़ी हटानी पड़ती है। कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, लेकिन अब क्या करें, एक कमरे में सब कुछ अरेंज करना है, मैनेज करना है। इंसान मैनेज कर करके ही आगे बढ़ता है। देखो कब अच्छे दिन आते हैं हमारे भी उसके बाद मैंने ये देखो सारा का सारा ना यहाँ पे सेट कर दिया है अच्छे से। तो मैं चादर वगैरह इधर ही सेट कर देती हूँ। तो बस अभी दिखाती हूँ अन्नी की छोटी और देविका की छोटी सी फ़ोटो, ये इधर ये रही ऐसे ना, मतलब ये पता नहीं कैसे हो गई थी फ़ोटो, तो मैंने ना छोटा सा कट करके लगा दिया था।
तुम होमवर्क करो फिर। नहीं, मुझे नहीं करना है homework। क्यों? आओ जल्दी से, बहुत खेल लिया। नहीं, अभी और खेलना है। बिना मतलब कुछ भी ना टिकने ही नहीं देती है। टेबल वगैरह पे या कहीं भी कुछ रख दो ना तो टिका ही नहीं रहेगा। हर चीज़ नीचे गिराती रहती है क्योंकि इसकी मम्मी हटाती नहीं है ना, इस वजह से ये याद दिलाती है। ये इधर रख दिया, इसको हटाएगा कौन? तो बस ये ऐसे ही हरकतें करती रहती है। इसने सब कुछ गिरा दिया इधर। ना मैंने रात में सारा सामान सेट कर दिया क्योंकि सुबह ना बड़ा आराम मिल जाता है, फिर नहीं तो रोज़ सुबह सुबह सेट करो। इधर बिठा दिया इसे पढ़ने के लिए। होमवर्क तो करा दिया था, क्लिप नहीं बना पाई। तो आज मैंने ना अपना मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन शेयर किया, बट बहुत सारी चीज़ें ना इसमें मिस हैं क्योंकि वही अभी ना थोड़ा सा अरेंज नहीं हो पा रहा मुझसे। तो वैसे कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट। हेलो करो, हेलो।